So, Bacha Party, today we are starting with the topic which is known as, बोलो क्या है? Anatomy of flowering plant. यार देखो, हमने फ्लावरिंग प्लांट की अभी क्या देख ली है, मॉर्फोलॉजी हम देख चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे बच्चा पार्टी, एनाटमी। एनाटमी में आज हम जो लेक्चर है उसके अंदर क्या देखने वाले हैं कि एनाटमी मतलब सबसे तो पहले क्या होता है यार। एनाटमी मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। मैंने आपको बताया था जो मॉर्फोलॉजी होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। हमने फूल वगैरह को बाहर से देख लिया था, सीड को बाहर से देख लिया था, रूट को बाहर से देख लिया था, स्टेम को बाहर से देख लिया था, ठीक है। अब हमें उसकी एनाटमी जाननी है, यानी कि वो अंदर से कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसे मिलके वो बना होता है। आज हम इस चैप्टर में वो देखने वाले हैं, ठीक है बच्चा। ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो, अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ना दो चीजों का याद रखना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले देखो, एनाटॉमी मतलब समझ आ गया, जो हम इंटरनल ऑर्गन का स्टडी करेंगे वो। हम यहाँ पे जो टिश्यूज हैं जितने भी उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि यार टिश्यू कौन कौन से हैं और ये क्या क्या कर रहे हैं, ये मुझे पता है आज सारे के सारे। चलो, टिश्यू जो है बेटा, आपको पता है सेल से मिलके बना होता है, और जो टिश्यू है वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो होता है ना, वो दो में डिवाइडेड होता है, दो तरह का होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और परमानेंट क्या होता है, देखो, जब भी कोई प्लांट एक ना, जब भी कोई पेड़ उगना शुरू होता है, बड़ा होना शुरू होता है, तो उसके सेल्स बेटा क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। कंटिन्यूअसली उसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन चल रहा होता है। तो जब सेल्स में कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता रहता है, वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे अपना यंग एज हो गया, टीन एज हो गया, है ना, वो अपना मेरिस्टेमेटिक वाला मानो। फिर एक टाइम आता है जब ये सारा डिवाइड, सेल का डिवीजन वाला एक्टिविटी पूरा का पूरा रुक जाता है। सेल क्या हो जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट, यानी इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। इसके अंदर कुछ भी डिवीजन नहीं होता, और ये जो फंक्शन परफॉर्म करना है, मतलब सबसे पहले ना, जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवाइड हो रहे हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है। एक टाइम आएगा जब इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये आगे जाके डिवाइड नहीं होंगे, और इनमें क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल ये प्ले करेंगे। जो भी इनको कोई भी इतना फंक्शनल रोल, जो भी इनको स्ट्रक्चर बनाना है वो बनाएंगे, इनको जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो फंक्शन ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब कहानी जो है वो सिर्फ इतनी सी नहीं है, ठीक है। कहानी थोड़ी सी आगे की है। हम इन दोनों को, मेरिस्टेमेटिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और परमानेंट को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मेरिस्टेमेटिक में कौन कौन से आते हैं और परमानेंट में कौन कौन से आते हैं, बहुत डिटेलिंग है। सबसे पहले मैं जो उठाने जा रही हूँ वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? नो मैम। चल, यहीं पे मैं लिख देती हूँ मेरिस्टेमेटिक। एक सेकेंड, चलो यहाँ से हटाओ, यहाँ पे आ जाते हैं। बच्चा आप लोग ना टाइम पे ज्वाइन किया करो, क्योंकि अब आप लोगों को नहीं पता है जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं कि कहाँ से कहानी शुरू हुई है, ठीक है। अब हमारे आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में पढ़ती हूँ। ये कौन से हैं जो बेटा ये सबसे पहले कौन से हैं जो एक्टिव है, जो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं, और इनको बोल दिया जाता है क्या? मेरिस्टेम्स। क्या बोल दिया जाता है बेटा? मेरिस्टेम। अब अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन पे बात करूं,
ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। आप बोलोगे ना कि मैम ये कहाँ पाए जाते हैं, हमें ये तो बताओ। तो बेटा अगर मैं इनकी पोजीशन के बारे में बात करूं तो ये पोजीशन में भी 3 टाइप के हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। दूसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, वेरी गुड। कौन था ये? गुड। तीसरा है लेटरल या सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। ठीक है, अब हमें इनके फंक्शन देखना है। एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ मैम, पे? हाँ बेटा। मैम आप 6 चैप्टर करा रहे हो ना ये? हाँ बच्चा। ओके मैम। विच अकर एट टिप ऑफ रूट एंड शूट। हमारी जो रूट और शूट होती है ना, उसकी जो टिप होती है, लेट से ये रूट है, तो रूट की टिप पे जो पाया जाएगा, जो कंटिन्यूसली हमारी रूट को लेंथन करने में, बढ़ाने में हेल्प करता है, वो होता है एपिकल मेरिस्टेम। ये देखो, जैसे कि ये हमारा एपिकल मेरिस्टेम का जैसे ये रूट का स्ट्रक्चर है, तो आप रूट में देख पा रहे हो यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से रूट इस तरफ लेंथ में इंक्रीज होगी। शूट है ये, शूट में आप देखोगे कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है और ये इसको ऐसे शूट को ऊपर की तरफ लेंथन कराने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। देख लो, ये है रूट एपिकल मेरिस्टेम और ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो किस में आता है, मैंने क्या बताया, देखो इसी में आ जाएगा हमारे। जो रूट में प्रेजेंट होगा वो रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो शूट में प्रेजेंट होगा वो शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। फिर आता है मेरा सेकंड इंटरकैलेलरी। इंटरकैलेलरी जो होता है वो हमारे प्रेजेंट होता है लाइज बिटवीन, किसी को आइडिया किसमें होता है? परमानेंट टिश्यू। मैंने आपको क्या बोला कि जब हमारे, सबसे पहले देखो यहाँ पे याद करो, मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेम होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। परमानेंट बोले तो मिच्योर जो हो जाते हैं, है ना, जो मिच्योर हो जाते हैं। तो अब जब सेल मिच्योर हो जाते हैं, टिश्यू मिच्योर हो जाता है, तो बीच बीच में होता है ना, जैसे लेट से ये मिच्योर वाला है, ये मिच्योर वाला है, इसके बीच में जो प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे इंटरकेलेलरी। एक साथ सारे लाइन से पूरे मिच्योर तो नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो दो मिच्योर के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलेलरी। और इसका अगर मैं फंक्शन में बात करूं तो ये क्या करते हैं, लेंथ, एड द लेंथ ऑफ प्लांट। ये क्या करते हैं, बीच में प्रेजेंट होके प्लांट को लेंथ, उसकी लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, ये जैसे ग्रासेस जो होती है वो इसका एग्जांपल है, ग्रासेस में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। यस मैम। तीसरा आता है हमारा लेटरल और सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये याद रखना, ये जो है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये भी क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। ये आ गया हमारा सेकेंडरी। हमेशा याद रखना, प्राइमरी वो होते हैं जो पहले बनते हैं, सेकेंडरी वो होते हैं जो बाद में बनते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम विच इज लेटरल मेरिस्टेम की मैं बात करूं, तो ये ऑब्वियस बताओ, ये इमेच्योर में होंगे या मेच्योर में होंगे सेकेंडरी वाले? मैम मैच्योर। वेरी गुड। मेच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट, है ना। अभी ये इमेच्योर में थे, ये लेनदेन करा रहे हैं अभी बैठ के, अब ये लेनदेन हो गया, मेच्योर हो गया, तो ये मेच्योर रीजन में पाए जाते हैं रूट और शूट में, ठीक है। और क्या कराते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये तो लेंथ इंक्रीज कराने में हेल्प कर रहे थे, अब अगर ये मेच्योर में प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, ये करेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गिर्थ। गिर्थ मतलब जैसे आपने देखा होगा कोई भी पेड़ होता है, उसकी टहनी बोलते हो आप, इतनी वो धीरे धीरे ऐसे मोटी नहीं होती जाती, पेड़ की डाल इतनी मोटी होती जाती है, इतनी मोटी होती जाती है ना। यस मैम। तो वो जो इस तरीके से मोटी जो होती जाती है, वो इस तरीके से जो साइज पेड़ का बढ़ता जाता है इतना बड़ा, वो किसकी वजह से बढ़ता है,
वो बढ़ता है लेटरल और सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से। और प्लांट देखो, एक टाइम होता है ना, पहले प्लांट खूब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद ही तो फिर वो ऐसे फैलता है बहुत ज्यादा, है ना, ऐसा नहीं ना वो आसमान छू जाएगा, एक बार वो जितना बढ़ गया, उसके बाद फिर वो ऐसे फैलता है कि नहीं? यस मैम। तो वो हमारा प्राइमरी वाले काम कर रहे हैं, अभी तक प्राइमरी वाले ने काम कर दिया है, वो मिच्योर हो गया है, सेकेंडरी मेरिस्टेम आ चुका है, अब वो ऐसे लेटरल गिर्थ में बढ़ना शुरू होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस यस मैम। मैम। अब मैं आपको बताती हूँ, इस लेटरल मेरिस्टेम में 3 तरह के जो होते हैं टिश्यूज वो होते हैं, उसके बारे में हम एंड ऑफ द चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। पहला फेसिक्यूलर वेस्क्यूलर कैम्बियम, ये बस अभी याद रखो, ये इसको डिटेल में हम पूरा आगे जाके एंड ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है इंटर फेसिक्यूलर कैम्बियम, की मतलब ये कैसे है ना गिर्थ को इंक्रीज करता है, कैसे हेल्प करवाता है। और तीसरा है मैम कॉर्क। उसी में टाइप है ना लेटरल मेरिस्टेम में? नहीं, ये टाइप नहीं है, हाँ मतलब बोल सकते हैं ये तीनों मिलके ना इसकी हेल्प करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की ऐसे लेटरल ग्रोथ करवाने में, ठीक है। ये टाइप नहीं है, ये इसके एग्जाम मतलब हाँ टाइप बोल सकते हो, हाँ टाइप बोल सकते हो, ठीक है। यस मैम। या फिर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो ये इसके एग्जाम्पल है बेटा, क्या है? एग्जाम्पल, टाइप मत बोलो, एग्जाम्पल, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि ये तीनों क्या है? लेटरल मेरिस्टेम है, ये तीनों क्या है? लेटरल मेरिस्टेम है। यहाँ तक सबको सब समझ आ चुका है? लास्ट वाला क्या है? यस मैम। क्या बेटा? लास्ट वाला एग्जांपल। कॉर्क कैम्बियम, CORK कॉर्क, कैम्बियम CAMBIUM, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ये दोनों आपको पता पड़ गए, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम है, यानी ये दोनों पाए जाएंगे, यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख देती हूँ, अर्ली लाइफ ऑफ प्लांट, है ना, ये अर्ली लाइफ में पाए जाएंगे दोनों, और ये लेट लाइफ में, ठीक है। यस मैम। चलो, ये सबको क्लियर हो चुका है, मेरिस्टेम विच इज नोन एज हमारा मेरिस्टेम में हमारा जो बेसिक वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक इज कंप्लीट। इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, एक टर्म आता है एक्सिलरी बर्ड। क्या होता है एक्सिलरी बर्ड? किसी को पता है कि एक्सिलरी बर्ड जो अपन नाम सुनते हैं काफी ज्यादा, ये कैसे बनती है? यस मैम। बताओ अच्छा। मैम मॉडिफिकेशन हो जाती है, स्टेम्स के बीच में ना छोटा सा बर्ड फॉर्म हो जाता है। क्या क्या क्या? स्टेम्स के ऊपर ना छोटा सा बर्ड फॉर्म हो जाता है जहाँ से फिर दूसरा प्लांट ग्रो होता है। अरे पर वो कैसे कैसे बनता कैसे है बर्ड? वो नहीं पता। वो नहीं। वो ही मैं बताने जा रही हूँ, है ना, ठीक है। मैम साइटोकिनिन की हेल्प से। देखो, जब मैंने लिख दिया है, जब हमारा लीव्स बढ़ रहा होता है, स्टेम बढ़ रहा होता है, तो फटाफट सेल डिवाइड कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ सेल्स जो है, जो डिवाइड करते वक्त पीछे छूट जाते हैं रेस में, और वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो हमारे बनाते हैं एक्सिलरी बर्ड। क्या बनाते हैं? एक्सिलरी बर्ड। सारे सेल पहले डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड करते चल रहे हैं, करते चल रहे हैं, करते जा रहे हैं, कुछ सेल वो डिवाइड करके आगे बढ़ गए, मैच्योर हो गए, कुछ पीछे ही छूट गए, जो डिवाइड नहीं कर पाए, वो बना देते हैं एक्सिलरी बर्ड। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सिलरी बर्ड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। प्राइमरी के बाद हमारा सेकेंडरी सेल्स बनेंगे, ये तो आपको क्लियर है ना। तो सेकेंडरी जो है हमारे है परमानेंट वाला, ये मैंने अभी आपको जो बताया था परमानेंट। तो अब हम देखने चलते हैं परमानेंट के बारे में, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है और कैसे होता है। सीधी सी बात है, ये वो है जो कि इनकेपेबल है किसके लिए? डिवीजन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। है ना। और स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये काम करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं, है ना।
ये मैंने पीछे भी लिख दिया है, मैं वापस लिख रही हूँ, है ना। ठीक है, तो ये हो गए परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की मैं बात करूँ ना बेटा, तो ये होते हैं हमारे दो टाइप के। मेजरली ये होते हैं हमारे दो टाइप के। पहला जो है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। गुड। सिंपल मतलब मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप के सेल से बना होता है। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं मेड अप ऑफ वन मोर टाइप देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है आपको। हाँ स्ट्रक्चर बोलो के पार्ट्स हैं। क्या। हाँ, ये परमानेंट के पार्ट, अरे बेटा ये इसके फीचर है, ये फीचर है, ये परमानेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, परमानेंट। दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, यस मैम। तो अब अगर सिंपल परमानेंट की मैं बारे में बात करती हूँ, श्रेया बेटा आपका तो पूरा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट चुका है। हाँ, तो सिंपल परमानेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सिंपल जो है वो फर्दर तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा। तीसरा। वेरी गुड, कहाँ से पढ़ा ये आप लोगों ने, कहाँ से। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो सिंबल जो है वो है तीन टाइप के। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, और अगर मैं वही कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूं तो कॉम्प्लेक्स होते हैं दो, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम की भी मैं अगर बात करूं तो जाइलम चार से मिलके बना होता है। ठीक है, चार टाइप के सेल से मिलके बना होता है। एक होते हैं ट्रैकिड्स, एक होते हैं वेसल्स, एक होते हैं जाइलम, पैरेन्काइमा। ये सब अभी मैं आपको बताऊंगी, सबको एक एक जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, सबको एक एक को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, टेंशन मत लेना। जाइलम फाइबर, ठीक है। अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो चलो फ्लोएम को मैं आगे ही बताऊंगी। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो, सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल वो होते हैं जो एक टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अपन इनको देखते हैं पहले, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ डायग्राम कि ये कैसे दिखता है ना। देखो आप अपने एनसीईआरटी में जाओगे तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, फर्स्ट दिस इज पैरेन्काइमा। सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है ये है कॉलेनकाइमा। तीसरा वाला जो स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में दो आते हैं, एक आता है हमारे फाइबर और एक आता है स्क्लेरेड। अभी ये तीनों डायग्राम, चारों डायग्राम आप देख लो अच्छे से कि क्या है, डायग्राम कैसा है, फिर मैं ना इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये है पैरेन्काइमा, कैसा दिख रहा है, देखो एक ही टाइप के सेल दिख रहे हैं आपको सारे, इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है एब्सेंट है ना। आइसोडायमेट्रिक है, स्पेरिकल शेप के हैं, ओवल शेप के हैं, इनकी जो वॉल है वो थिन है ना। और किससे मिलके बनी है, सेल्यूलोज से, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये आपको क्लियर है, ये पैरेन्काइमा का है। फिर है मैम कॉलेन। आपने जो अभी आइसोडेमेटिक्स बोला तो वो क्या होता है? बेटा आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है कि सारे ना एक ही ऐसे करके बने हुए हैं, एक ही साइज के बने हुए हैं, मतलब सबका एक ही शेप है। डायमेट्रिक मतलब डायामीटर, आइसो मतलब सेम, ठीक है। आइसो डायामेट्रिक, ठीक है। डायमेट्रिक मतलब डायामीटर, डायामीटर आपको पता है ना, उस सर्किल का पूरा जो होता है 2r जो होता है उसको डायामीटर बोलते हैं। और आइसो मतलब इक्वल, तो मतलब सब इक्वल इक्वल
उसके बने हुए हैं, ठीक है, इक्वल Yes, ma'am. डायामीटर के। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, इनके इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है बहुत ज्यादा कम है, आपको दिख पा रही है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट किस पे, ये है हमारा कॉलेनकाइमा। आप इसकी देखो वॉल्स कितनी थिकन है, इसकी तो कितनी पतली थी यार, इसकी तो कितनी मोटी मोटी वॉल्स है। तो मतलब इसकी वॉल्स में कोई डिपोजिशन होगा जिसकी वजह से ये बहुत थिकन हो जाती है। तो इसका डिपोजिशन होता है सेल्यूलोज का, हेमी सेल्यूलोज का, ये सब अभी मैं लिखूंगी, अभी बस डायग्राम देखो और समझो, है ना। इसके जो सेल्स हैं ओवल शेप के हैं, है ना, और इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो है वो टोटली एब्सेंट है। आप देखो इंटरसेल्यूलर स्पेस है ही नहीं, है क्या? नो मैम। है ना। मैम ये हाँ। बीच में व्हाइट व्हाइट न्यूक्लियस है, कौन सा? तो इसमें ये वैक्यूल है, वैक्यूल बेटा, वैक्यूल। देखो यहाँ पे लिखा भी है, हाँ ये देखो लिखा भी है वैक्यूल, है ना। अब अपन आते हैं नीचे स्क्लेरेनकाइमा। किस पे आते हैं? स्क्लेरेनकाइमा तीसरा होता है। और बेटा ये ना, ये ऊपर मैंने आपको जो बताया पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा, ये दोनों लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? जिंदा होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। ये दिख रहा है आपको प्रोटोप्लाज्म, ये प्रेजेंट होता है। मैम कॉलेनकाइमा में ये डाइकोटिलेडोन प्लांट क्या है? कौन सा? मैम ये कॉलेनकाइमा में डाइकोटिलेडोन डाइकॉट, डाइकॉट, डाइकॉट होता है ना, डाइकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट। यस मैम। तो ये डाइकॉट का पूरा जो टर्म होता है उसको हम डाइकॉटलीडनस बोलते हैं, है ना। कॉटलीडॉन बोलते हैं ना अपन, कॉटलीडॉन। और Yes, ma'am. तो डाइकॉटलीडॉन को हम शॉर्ट में डाइकॉट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। अब हम आते हैं किस पे? स्क्लेरेनकाइमा में। बेटा स्क्लेरेनकाइमा में आप देखो ये लॉन्ग ऐसे करके एक होता है हमारा फाइबर और एक होता है स्क्लेरेन। इसके अंदर बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। और साथ ही साथ मैं आपको जो बता रही थी, ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं, क्योंकि इनके पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। वही पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा जो मैंने आपको बताए थे वो लिविंग होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इनके पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। इनका शेप आप देख पा रहे हो, फाइबर शेप होता है। ये क्या बेटा? परमानेंट ही है, ये परमानेंट ही होंगे ना। हाँ ये सब परमानेंट चल रहा है, अब सब परमानेंट चल रहा है, मेरिस्टेमेटिक खत्म हो चुके हैं, ठीक है। देख लिए डायग्राम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चलो अपन क्या देखने वाले हैं, सिंपल में पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का अपने डायग्राम देख लिया है। अब मैं आपको लिख के बता भी देती हूँ इनके फीचर्स क्या क्या है। अब आप खुद से ना रिलेट कर पाओगे, खुद ही बता दोगे फीचर्स, है ना। देखो सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ पेरेनकाइमा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जो पेरेनकाइमा है ना, वो हमारे बनाता है मेजर जो प्लांट का पोर्शन होता है वो हमारे पेरेनकाइमा से टिश्यू से मिलकर बना होता है। मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, मेजर जो होता है वो हमारा पेरेनकाइमा होता है आउट ऑफ कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा से। दूसरा, इसके जो सेल्स हैं, सेल्स आर आइसोडायामेट्रिक। कैसे होते हैं? आइसोडायामेट्रिक बोल दो, थिन वॉल्ड बोल दो, है ना। इनकी जो वॉल्स थी वो पतली थी, है ना। और इनकी जो वॉल्स है, सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? हमने देखा था सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है ना। तो ये Yes, चीज ma'am. आपको याद रखनी है। इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट, बहुत इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है स्मॉल स्मॉल प्रेजेंट होती है, थोड़ी थोड़ी सी प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करूं इसके फंक्शन की, तो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज का काम करते हैं प्लांट में, एंड सिक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट पेरेनकाइमा। बाकी तो आपको वो डायग्राम देख के रिलेट हो ही जाएगा, ठीक है। अब मैं आती हूँ किस पे? कॉलेनकाइमा पे। किस पे? कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा
कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने ये बताया, ये तो मेजर पूरा जो ऑर्गन बना होता है वो पैरेन्काइमा से ही बना होता है। ये जो हमारी एपिडर्मिस होती है ना, अकर इन लेयर, एपिडर्मिस मतलब जो सबसे एक्सटर्नल आउटर मोस्ट लेयर होती है ना बच्चा, यस मैम। Yes, ma'am. उसको हम Yes, ma'am. एपिडर्मिस बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो ये जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस इन मोस्ट डाइकॉट प्लांट। जो अपने डाइकॉट प्लांट होता है ना, उसके अंदर जस्ट ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। इसके जो सेल्स है, सेल्स मैम ये मोनोकॉट में प्रेजेंट नहीं होते? नो, मोनोकोट में होते हैं, पर ये वो जो डाइकॉट है ना उसके अंदर ये जस्ट एपिडर्मिस के नीचे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्पेशल फीचर है डाइकॉट का। ठीक है, यस मैम मैम। पैरेन्काइमा वो मोनोकोट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट मैम जो ये पैरेन्काइमा होते हैं वो मोनोकोट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। सब में होते हैं बेटा, ये सब में होते हैं। पैरेन्काइमा भी सब में होते हैं, कॉलिनकाइमा भी सब में होते हैं। बस ये मैं बता रही हूँ, जो डाइकॉट प्लांट है ना उसके अंदर कॉलिनकाइमा जस्ट एपिडर्मिस के नीचे भी पाया जाता है। ऐसा है। ओके मैम। ये अभी सब जगह आएंगे, आप टेंशन मत लो। अभी ना अपन आगे जाके, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, बेसिक मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बारे में बेसिक चीजें पढ़ लेंगे। फिर जैसे ये बेसिक खत्म हो जाएगा ना, अपन क्या पढ़ेंगे, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में। तीन चीजें होती है, रूट, स्टेम और लीफ। तो रूट यस में मैम। देखो, अपना मेन मोटिव क्या है, रूट, स्टेम और लीफ। तो रूट में हम देखेंगे कि डाइकॉट में क्या पाया जाता है और मोनोकॉट में क्या क्या पाया जाता है। स्टेम में भी देखेंगे कि डाइकॉट में क्या पाया जाता है और मोनोकॉट में क्या पाया जाता है। लीफ में भी देखेंगे हम डाइकॉट में क्या पाया जाता है और मोनोकॉट क्या पाया जाता है। तो उससे पहले हमें टर्मिनोलॉजी पता होना जरूरी है ना, कि ये सब होते क्या है आखिर। तो अभी अपन बेसिक देख रहे हैं, एक सेकेंड, अभी अपन ना बेसिक देख रहे हैं कि हमारा मेरिस्टेम क्या होता है, और परमानेंट क्या होता है, इसमें टिश्यू को हम क्या क्या कहते हैं। फिर हम जब रूट, स्टेम और लीफ को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तब हम देखेंगे कि किसमें क्या क्या पाया जाता है, किस जगह पे पाया जाता है, कैसा पाया जाता है और कितने नंबर में पाया जाता है। ये सब बात की कहानी है, और ये डिफरेंशिएटिंग फीचर आ जाएंगे तीनों में। तो वो मैं उसका टेबल भी आप लोगों को भेज दूंगी, सो दैट आपके लिए इजी भी हो जाएगा। ठीक है, अब यस बोलो, मैम। कोई कुछ बोल रहा था? हेलो, कोई कुछ बोल रहा था? थिकेंड कॉर्नर्स, मैंने आपको बताया कि इसके जो कॉर्नर्स थे वो थिक थे। क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, किसी चीज का डिपोजिशन था, और डिपोजिशन किसका था, सेल्यूलोज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, सेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, इनके डिपोजिशन की वजह से, जैसे मैंने आपको दिखाया था कॉलिनकाइमा, ये देखो इनके जो थिकिन कॉर्नर्स है, मेंशन कर रखा है ना, कॉर्नर्स आर थिकिन, ये ऐसे थिक है। समझ पड़ गया बात? यस मैम। मैम ठीक है, इनका फंक्शन की मैं अगर बात करूं, तो ये फंक्शन क्या करते हैं, एसिमिलेट फूड। क्या करते हैं, एसिमिलेट फूड, यानी कि ये क्या करेंगे, खाना बनाएंगे बेटा। क्या करेंगे, एसिमिलेट फूड। ठीक है, और मैम अगर क्या है हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, PECTIN, ये क्या होता है? बेटा ये जैसे सेल्यूलोज होता है यार, ये केमिकल्स मानो, जैसे सिक्रीशन होते हैं ना, सिक्रीशंस जो होते हैं, ये टाइप ऑफ वो सिक्रीशन होते हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाला एरिया जो है वो थिक हो जाता है। अपन नहीं बोलते इसकी सेल वॉल किससे बनी है, सेल्यूलोज से बनी है। सेल्यूलोज इज अ सब्सटेंस और केमिकल और सिक्रीशन जो एक अलग केमिकल कंपोनेंट है और वो एक अलग स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल में अगर एनिमल्स में बात करते हैं, तो अपन ऐसे कल कॉकरोच देखा था, तो कॉकरोच में अपन बोलते हैं कि काइटिन की बनी होती है उसकी वॉल। तो Yes, काइटिन ma'am. से आप रिलेट करो, वहां पे काइटिन है तो यहाँ पे सेल्यूलोज है ना। ओके मैम। तो फंक्शन क्या है, एसिमिलेट फूड। और कब,
जब ये व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्या इनमें क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ना हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अभी अपन जब आगे चलेंगे और चैप्टर्स में क्लोरोप्लास्ट को भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ओके मैम। एक और इसका फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इज दैट क्लियर? टू यंग स्टेम लीफ। समझ पड़ गई बात? यस मैम। तो ये हो गया पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, स्क्लेरेनकाइमा। क्या स्टार्ट करेंगे अब हम, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये हमारा थर्ड है। इसके अंदर बेटा मैं एक बात करूं, स्क्लेरेनकाइमा में हमने देखते ही बता दिया था कि कैसे हैं ये। एक तो सबसे पहले थिक है, उसके ऊपर कैसे है, लॉन्ग थे, आपने देखा था स्ट्रक्चर, लॉन्ग सेल्स थे, है ना। और इनका जो वॉल है लिग्निफाइड वॉल, मतलब जैसे मैंने आपको बताया पिछले वाले में, मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन प्रेजेंट था। यहाँ पे इनके ऊपर प्रेजेंट होता है लिग्निन। क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं लिग्निफाइड वॉल, ठीक है। ये होते हैं डेड। क्या होते हैं, क्या बेटा, लिग्निन क्या होगा? अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना, सारे सिक्रीशन जो होते हैं, सेल्यूलोज एक सिक्रीशन होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, पैक्टिन, ये सारे मटेरियल होते हैं। वैसे लिग्निन एक कंपोनेंट होता है जिससे इनका सेल वॉल बना होता है, ठीक है। जैसे मेरा स्किन किससे बना हुआ है, केरेटिन का, तो इनका सेल किससे बना है, लिग्निन का, ठीक है। जैसे मेरी स्किन किससे बनी है, केरेटिन की, कॉकरोच का किससे बना है, काइटिन का, इनका बना हुआ है लिग्निन का। और पोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा का किससे बना हुआ था, हमारे हेमी सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का, पैक्टिन का। समझ पड़ा अभी? यस मैम। अब ये जो है ये है डेड, क्यों, क्योंकि इनके पास प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। और मैंने आपको बताया पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा के पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसलिए वो होते हैं लिविंग। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया, एक होता है फाइबर और एक मैंने आपको बताया स्क्लेराइड। ये दो टाइप है। आप देखो इसका जो ल्यूमन, बीच में जो हॉलो स्पेस होता है, उसको हम यहाँ पे बीच में खाली एक हॉलो स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। हॉलो कैविटी जो होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। तो यहाँ पे ल्यूमेन थोड़ा ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे ल्यूमेन थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये चीज देखो, एक फाइबर है और एक स्क्लेराइड है, ठीक है। ये मेनली हमारे जो स्क्लेरेनकाइमा है कहाँ पे पाए जाते हैं, हस्क ऑफ कॉमनली कोकोनट, कहाँ पे बेटा, हस्क ऑफ कोकोनट, गुड, नट्स में पाए जाते हैं, है ना। नट्स की जो वॉल होती है ना उस पे पाए जाते हैं। पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा इसके अंदर पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनका अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देखो ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट टू organs. Is that clear to everyone? यस यस मैम। कोई फाइबर और स्क्लेराइड दोनों? हाँ बेटा, ये तो इन दोनों के टाइप हैं। ये मैंने स्क्लेरेनकाइमा के बस दो टाइप बताए, एक फाइबर होता है और एक स्क्लेराइड होता है, बाकी ये फीचर्स हैं उसके, है ना। ओके मैम। ये टाइप है, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो हमने अभी देख लिया है कौन सा वाला, सिंपल वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। सिंपल में हमने, परमानेंट में हमने सिंपल कंप्लीट कर लिया है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब हम देखेंगे किसके बारे में,
कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसमें एक आएगा जाइलम और एक आएगा फ्लोएम। क्या आएगा? एक आएगा जाइलम और एक फ्लोएम आएगा। तो अब हम ना कॉम्प्लेक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी? मैम। यस करें स्टार्ट? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ बोलो। मैम फ्लोएम के भी आगे टाइप्स है? हाँ, फ्लोएम के टाइप्स नहीं है, फ्लोएम कुछ सेल्स से मिलके बना होता है, और वो कौन से सेल्स है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके चलो, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप है वो हमें देखना है। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था, वो एक बताया था आपको जाइलम, और एक मैंने आपको बताया था फ्लोएम। जाइलम में मैंने आपको बता दिया था 4 से मिलके बना होता है। सबसे पहले हम जाइलम को देखते हैं डिटेल में, ठीक है? इसका मैं रोल बात करूं, इसका फंक्शन क्या है, तो इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। जैसे हमारे यहाँ पे ये बात मान के चलो, जैसे हमारे नसें होती है जो कुछ कुछ काम परफॉर्म करती है ना, वहां पे हमारे ये जाइलम काम करता है और फ्लोएम काम करता है। जाइलम क्या करता है, हमारे पेड़ में ट्रीज में जो वाटर और मिनरल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम होता है ना, वो होता है हमारा जाइलम। साथ ही साथ प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, नहीं सपोर्ट नहीं स्ट्रेंथ बोलो, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कौन से थे? एक थे ट्रैकिड्स, है ना? एक थे वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, और एक था वाइस। तो हम इनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है? एक सेकेंड रुको, मे बी इसका अगर स्ट्रक्चर, एक मिनट दो, इसका एक सेकेंड ना, बस मेरे को डायग्राम आज आपकी क्लास में काफी कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ आज उनका इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया है। अब अगर वो नेक्स्ट क्लास में आते भी हैं तो उनको नहीं पता है कि क्या चलने वाला है, क्योंकि आज सारा ना बेसिक हो चुका है। अब क्या है, अब इसी को मैं बार बार ना यूज कर दूंगी और उनको नहीं पता पड़ेगा। और आज ही सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं। देखो क्लियरली विजिबल है सबको? यस मैम। हाँ, ये है हमारे, मैंने आपको बताया था ट्रैकिड। जो ट्रैकिड है ना, सबसे पहले मैंने मेंशन किया ट्रैकिड, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? देख के चलो, ठीक है, ऐसा दिखता है। परफोरेशन प्लेटिक में नाम यूज करूंगी,
तो वो ऐसे होता है जो ऐसे करके ना प्रेजेंट होता है, और ये एक्सचेंज मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। मैंने आपको एक फाइलम भी बोला था, दैट इज जाइलम फाइबर, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये है पैरेन्काइमा, रुको, और ये देखो, यहाँ पे देखो, ये है ट्रैकेट्स। क्या है? ट्रैकेट्स। ऐसे दिखेंगे आपको। इनमें ना छोटे छोटे, आपको दिख रहा है एंड में, ये ऐसे ऐसे करके, ये पिट्स हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ना हेल्प करते हैं कोई भी मटेरियल को एक्सचेंज करने में। जैसे पानी है, तो पानी एक दूसरे से दूसरे में कैसे जाएगा? इन्हीं के थ्रू जाता है। ये एंड में जो प्रेजेंट है ना, इनके ही थ्रू जाता है। इज दैट क्लियर? तो Yes, अब ना एक एक को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो है हमारा वो है ट्रैकेट। क्या है? ट्रैकेट। अगर मैं आपसे बोलूं ट्रैकेट और वेसल जो है, इन दोनों का क्या काम होगा? रुको, ट्रैकेट और वेसल, ये दोनों क्या हेल्प करते हैं? सबसे पहले मैंने यही लिखा था, ये दोनों क्या करते हैं? बोथ हेल्प इन exchange. कंडक्टिंग वाटर। मैंने आपको बताया ना उसके अंदर पिट्स प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं? कंडक्टिंग वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ जो उसके अंदर मिनरल डिसॉल्व होते हैं ना, उसको भी ट्रांसफर करवाते हैं, या जो सॉल्ट है ना डिसॉल्व है, उसको हेल्प करवाते हैं ट्रांसफर करवाने में। फिर मैंने आपको बताया था एक जाइलम पैरेन्काइमा। क्या बताया था? जाइलम पैरेन्काइमा। तो बेटा ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है ना, ये क्या करता है? ये करता है स्टोर फूड एंड कंडक्ट वाटर रेडियली। मतलब ये बढ़िया तरीके से ना स्टोर भी करता है फूड को और वाटर को ट्रांसफर करता है। वहीं दूसरी तरफ एक होता है जाइलम फाइबर, जो मैंने आपको बताया था। जाइलम फाइबर क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. देखो, हमारा ये अगर प्लांट में हम मोटे मोटा ऐसे देखें ना, तो जैसे एक ये प्लांट है, तो इसके अंदर ऐसे करके जाइलम प्रेजेंट होता है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये आगे का है ना, देखो ये ऐसे जाइलम आगे की तरफ होता है और पीछे की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो अभी अपन जाइलम को भी थोड़ा और डिटेल में देख रहे हैं। ऐसे जाइलम में मैंने आपको बताया ना, ट्रैकेट, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर प्रेजेंट होता है। तो ये अपन ने भी जाइलम का देखा है। अभी मैं आपको फ्लोएम का भी बताऊंगी, ठीक है। ये देखो आगे की तरफ ये जो दिख रहा है, दिस इज जाइलम, और ये पीछे वाला फ्लोएम है। तो अभी हम सिर्फ जाइलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें भी देख लो, अगर इसको मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप करूं, तो देखो आगे की तरफ ये रे जाइलम और ये रे फ्लोएम, इसके बीच में कैम्बियम नाम आ रहा है। आप सोच रहे होगे ये क्या है? बेटा ये मैं आपको बताऊंगी कैम्बियम, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आपके सामने कैम्बियम दिख रहा है, कॉर्टेक्स दिख रहा है, पिथ दिख रहा है, ये सारी चीजें आपके अभी आएगी आगे, है ना। जब अपन पूरा आगे पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ होती कैसे है। मैंने आपको बोल दिया था पाना सबसे पहले मेरिस्टेम है और परमानेंट है। मैंने सीधा बोल दिया था सेकेंडरी ग्रोथ। अरे सेकेंडरी ग्रोथ होती कैसे है, किसकी मदद से होती है? मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे, कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, याद आया आपको? Yes, ma'am. Yes. तो ये वही कैम्बियम है, ये वही कैम्बियम है जो आगे जाइलम और ये पीछे फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है और इसको ऐसे मोटा करता है। तो ये भी अपन आगे जब पढ़ेंगे ना उसके अंदर आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. अभी जो जाइलम का मैं पोजीशन के बारे में बात करूं, ये सबसे पहले ना मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की। मतलब जो बेटा जाइलम है ना, वो एक होता है जो जाइलम सबसे पहले बना, और फिर एक जाइलम होगा जो बाद में बना, लेटर स्टेज। तो जो पहले बनता है, फॉर्म्ड फर्स्ट, जो जाइलम पहले बन जाता है लाइफ में, उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम। और जो लेट बनता है, फॉर्म लेटर, उसको हम बोलते हैं
मेटाजाइलम। ऐसे याद रखना, पी फॉर पहले, पी फॉर प्रोटोजाइलम, है ना, ऐसे याद रह जाएगा। और बाकी का जो दूसरा बचा वो तो मेटा हो ही जाएगा। तो पी फॉर प्रोटोजाइलम, पी फॉर पहले, ठीक है। तो जो पहले बन रहा है दैट इज प्रोटोजाइलम, और जो लेट बन रहा है दैट इज मेटाजाइलम, ठीक है। और अगर मैं इनकी पोजीशन के बारे में बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, किसके, की पोजीशन प्रोटोजाइलम की विद रिस्पेक्ट टू मेटाजाइलम। मतलब ये अरेंज कैसे होते हैं, तो इसके अंदर ना दो टाइप के आ जाते हैं बेटा। कितने टाइप के आ जाते हैं, दो टाइप के। एक हो जाते हैं एग्जार्च और एक हो जाते हैं एंडार्च। एंडार्च। देखो एग्जार्च में क्या होता है, एग्जार्च में क्या होता है, मेटाजाइलम जो है, जैसे ये सेल है ना, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है एग्जार्च में वो होगा प्रोटोजाइलम। ये जो बाहर प्रेजेंट है ये इस तरफ पेरीफ्री पे, एक सेकेंड, दिस इज प्रोटोजाइलम। और जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है दैट इज मेटाजाइलम, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाता है एंडार्च। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसके अंदर प्रोटोजाइलम बाहर प्रेजेंट है और मेटाजाइलम अंदर, उस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एग्जार्च। जिसके अंदर प्रोटोजाइलम अंदर प्रेजेंट है और मेटाजाइलम बाहर प्रेजेंट है, उस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एंडार्च। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. स्टार्च जो है वो हमारे पाया जाता है सारे रूट्स में, और एंडार्च जो है वो हमारे सारे स्टेम्स में पाया जाता है। मतलब स्टेम्स में इस टाइप का अरेंजमेंट होता है एंडार्च, और रूट्स में जो है वो एग्जार्च टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगी तब आपको और समझ आ जाएगा, मैं पूरा क्लासिफाई करवाऊंगी, ठीक है। तब तक आगे बढ़े अपन। Yes, ma'am. पक्का? वो ज्यादा ओवरडोज तो नहीं हो गया आप लोगों के लिए आज के लिए? Ma'am. किसी के लिए हो गया तो बता दो। एक फ्लोएम ही बचा है बस अभी, है ना, तो वो भी कर ही लेते हैं, तो फिर पूरा एक्चुअली क्या होगा, परमानेंट निबट जाएगा, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसको क्यों बात के लिए छोड़ना, एक सेकेंड। देखो फ्लोएम में मैंने आपको, अगर याद हो तो मैंने आपको कितने टाइप के सेल्स बताए थे, कि कितने टाइप के सेल से मिनरल के बना होता है, कोई मुझे बताएगा? मैम आपने नहीं बताया था, जाइलम बताया था बस। मैम आपने सिर्फ ये बताया था मोर देन वन टाइप। गुड 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 गुड, ठीक है। तो देखो अभी फ्लोएम का मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फ्लोएम का क्या सीन है। देखो ये यहाँ पे, एक सेकेंड, ओहो बच्चे अब आ रहे हैं। बेटा रानी जल्दी नहीं आ गए आप? मैम वो एडमिशन के लिए गई थी मैं, काम करवाने के लिए, इसीलिए रुक गया। अच्छा देखो, अब ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम के बारे में पढ़ना शुरू होते हैं, ठीक है। इसका मैं काम, जैसे जाइलम का क्या काम था, वाटर को कंडक्ट करना, मिनरल को कंडक्ट करना। इसका जो काम है वो है ट्रांसपोर्ट फूड। ये क्या करता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, फूड एंड मटेरियल्स, ठीक है। कहाँ से, यूजुअली, रूट टू स्टेम। अरे खाना रूट में थोड़ी बनता है, खाना तो लीफ में बनता है, लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। देखो एक है ना, याद रखो
ये यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि खाना जो है ना वो कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है, और लीव्स से ही फिर सब जगह जाता है, लीव्स से नीचे की तरफ जाता है सब जगह। वही जाइलम क्या होता है? हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि पानी तो सब जगह चाहिए, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, हर जगह चाहिए होगा, तो हर जगह आएगा जाएगा जाइलम का जो नेटवर्क है। फ्लोइंग विच इज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि खाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बनता है जिसको हम कहते हैं लीव्स, तो वो लीव्स से जाता है सब जगह। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अब मैं बात करूं तो ये हमारे जो फ्लोएम है कुछ सेल से मिलके बने होते हैं। कोई मुझे उन सेल्स का नाम बता सकता है? सीव ट्यूब मैम। सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स। अरे धीरे धीरे। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, एक सेकेंड। फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, वेरी गुड। और फ्लोएम फाइबर। वेरी गुड। तो ये फ्लोएम फाइबर, तो ये 4 टाइप के होते हैं जिससे हमारे मिलके बने होते हैं फ्लोएम। सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं सीव ट्यूब सेल्स क्या करते हैं? कंडक्टिंग चैनल्स formed of several enucleated cell। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट चीज है ई न्यूक्लिएटेड, यानी सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीव पिट्स, इसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है? सीव पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैं आपको भी डायग्राम दिखाऊंगी। जिसको हम सीव प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीव प्लेट्स। देखो ये आपको डायग्राम दिख रहा है। सबसे पहले आप देखो इसके अंदर सीव ट्यूब देखो, ये जो सीव ट्यूब दिख रहा है ना आपको, दिस, ये है हमारा सीव ट्यूब, ये वाला, दिस इज सीव ट्यूब। इसके अंदर आपको कहीं भी न्यूक्लियस प्रेजेंट दिख रहा है? नहीं। ये क्या करते हैं बेटा? इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और इसके अंदर सीव पिट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्लेट्स। ये देखो यहाँ पे आपको सीव प्लेट्स नजर आ रही है पूरे व्हाइट वाले पोर्शन में। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसके अंदर आपको प्लेट्स नजर आ रही है ना? तो ये प्लेट्स क्या करती है? वाटर को कंडक्ट कराने में हेल्प करती है। इज दैट क्लियर? ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये है हमारा सीव ट्यूब, और ये सीव ट्यूब के अंदर कहीं भी हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर एक सीव प्लेट्स प्रेजेंट है जो क्या करता है? हमारे वाटर को कंडक्ट कराने में हेल्प करती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फिर इसी के बगल में इसी से जुड़े हुए हैं कंपेनियन सेल। दिख रहे हैं आपको? देखो सीव ट्यूब के बगल में ही कंपेनियन सेल है। तो सीव ट्यूब के पास क्योंकि खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, वो न्यूक्लियस का काम कंपेनियन सेल से करवाते हैं, क्योंकि कंपेनियन सेल के पास क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये जो कंपेनियन सेल है, क्या बेटा? इसमें सेंटर वाला था, उसको क्या बोलेंगे? मैं डायग्राम। बताऊंगी, रुको रुको बताऊंगी, है ना? ये देखो होते हैं वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस को कंट्रोल करते हैं। कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस को नहीं, वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होते हैं अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है? ओके मैम। तो हम ये बोल सकते हैं हमेशा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल हमेशा हमेशा साथ में रहते हैं। ठीक है? तो न्यूक्लिएटेड होते हैं तो ये, और ये
थिन वॉल्ड लाइन cells on the side of sieve tube. ठीक है, फिर आता है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये स्टोर करते हैं, स्टोर रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, इस सारे की जो सिक्रीशन जो स्टोर होते हैं वो हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जो है ना, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा में होते हैं। ठीक है बच्चा, ट्रैकियड्स की तरह जो है ये लॉन्ग में। हाँ ये जो आपको दिख रहा है ना, मैम ये नहीं, ये जो सेंटर में ट्रैकियड्स मैं की तरह। बताऊंगी, अरे मैं बताऊंगी, उधर पहुंचने तो दो, जो बता रही हूँ एटलीस्ट वहां रहो पहले, ठीक है। ओके। अब आता है हमारा फ्लोएम फाइबर। क्या है? फ्लोएम फाइबर। इसको मैंने आपको क्या बताया, ये है हमारा बास्ट फाइबर। ठीक है, ये हमारे मेजरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बीच में, जिसमें एक बच्ची परेशान हो रही है, वो क्या है? तो ये जो आपके बीच में प्रेजेंट है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोएम फाइबर। तो तीनों जो अपन ने देखी, एक होता है सीव ट्यूब, एक होता है कंपेनियन सेल, एक फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक फ्लोएम फाइबर। ठीक है, यस मैम। अभी बताओ, अभी कंफ्यूजन है कोई? अभी समझ आया? यस मैम। एक बच्ची परेशान हो गई, अरे बता दो मैम, अब तो बता दो, सस्पेंस क्रिएट कर रखा है कब से। ठीक है, ठीक है। तो जैसे हमने जाइलम में देखा था, एक थे जो पहले बनते थे जिनको हम बोलते थे प्रोटोजाइलम, और एक थे जो बाद में बनते थे उसको बोलते थे मेटाजाइलम। उसी तरह यहाँ पे जो पहले बनेंगे फ्लोएम, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बताओ? हाँ, अर्ली, जो पहले बनेंगे, और जो लेटर बनेंगे उसको हम बोलेंगे मेटा। ठीक है, एक चीज और जो आपको याद रखनी है, ये जो प्रोटोफ्लोएम होते हैं ना, इसके अंदर जो सीव ट्यूब होते हैं वो नैरो होते हैं। कैसे होते हैं? नैरो सीव ट्यूब। और ये जो मेटाफ्लोएम है, इसके अंदर जो सीव ट्यूब है ना, वो नैरो नहीं होते, वो कैसे होते हैं? बिगर। कैसे होते हैं? बिगर सीव ट्यूब। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ट्यूब है व्हाइट पोर्शन में, जो ब्लैक ब्लैक है वो है। नहीं नहीं, ये पूरा जो व्हाइट है ये तो कंडक्ट हो रहा है, ये कंडक्ट हो रहा है, कंडक्शन का मोड दिखाया है आपको ऐसे करके। ये जो पानी ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके इनके बीच से ये निकलता हुआ, रुको एक सेकंड और थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखो, ऐसे करते हुए आपको पानी निकलता हुआ दिख रहा है, ये ऐसे करके इसके बीच में ये सीव प्लेट्स है, ये सीव प्लेट्स है, इसके बीच में से ऐसे करके पानी निकल रहा है। जो होल्स और अब पता है क्या है, ये जो पानी निकल रहा है ना, ये आपको पाथवे दिख रहा होगा एक। तो अपन इस पाथवे को भी पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस पाथवे को एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं, ये भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये जो पाथवे ना ऐसे करके सी प्लेट्स के बीच में से निकल रहा है, क्या है, कैसे है, ये अपन पूरा पढ़ने वाला है। ठीक है, ओ ओके मैम, आ गया। ठीक है, यस अब बोलो, क्या बोल रहे थे? मैम, जो फ्लोएम फाइबर होता है वो स्केलेटन काइमा सेल से बना होता है। हाँ, ये भी, हाँ, इसका ना मैं आपको एक कुछ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक अगर अपन देख लेंगे ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी में से, बाकी ये देखना, इतना तो अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। इसका एक एक कैरेक्टरिस्टिक अगर और जो होगा एनसीईआरटी वाला देख लेंगे, बाकी मेन तो यही था। ठीक है, एनसीईआरटी में एक जो कुछ कुछ लाइनें अपनी इसमें से बच रही होगी वो अपन देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, काफी ज्यादा हो गया, काफी सारी स्लाइड्स हो गई। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज के लिए यही था, स्क्रीनशॉट। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस मैम। 1 मैम, ये मॉड्यूल चैप्टर के लास्ट में ही अपलोड होता है? हाँ, आपको चाहिए तो मतलब मैं ऐसे कर सकती हूँ कि जैसे आज का जहां तक हुआ है इसको वहां पे अपलोड कर दूंगी, और फिर वापस से सेम वाला जितना भी होगा वो नेक्स्ट वाले में अपलोड कर दूंगी, अगर आपको ऐसा चाहिए तो। यस मैम, आप जो लिंक भेजते हो डेली लेक्चर वाला, उसमें जो डेली जो नोट्स होते हैं जो आप लिखवाते हो, उधर ना सिर्फ नोट लिखा होता है, वो हाईलाइटेड नहीं होता।
कहाँ पे? मैम जो आपका लिंक है ना जिसपे मॉड्यूल और ऑनलाइन वो जो क्लासेस वगैरह होती हैं उसके लिंक होते हैं, वहाँ नोट्स जो है रेगुलर वाले वो हाईलाइटेड नहीं होता, वो ओपन नहीं होता। बेटा सबके हो रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ ना, आधे बच्चे मेजोरिटी के हो रहे हैं, एक आध जिनके बच्चों का नहीं हो रहा ना, तो यार आपको ना थोड़ा कुछ कुछ देखना पड़ेगा कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है। यूट्यूब के तो यूट्यूब और जो मॉड्यूल है वो सब हो रहा है, बस जो रेगुलर क्लासेस के नोट्स होते हैं वो नहीं हो रहे। मैं मैम यही मेरा यही बात मॉड्यूल नहीं हो रहा है। कल, हाँ देखो कल ये बात हुई थी, आधों के मॉड्यूल नहीं हो रहा है, किसी का लिंक नहीं हो रहा है, किसी का नोट्स नहीं हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा अपनी तरफ से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं होता ना तो वो किसी का ही नहीं होता बेटा, है ना। यस बस मैम। चैप्टर 1 और 2 के हो रहे हैं, बाकी किसी के नहीं हो रहे। होंगे बेटा, ट्राई जस्ट रिफ्रेश 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 एंड ट्राई ट्राई ट्राई। एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे कर दूं। क्योंकि बेटा नहीं होते तो फिर किसी के भी नहीं होते, ऐसा है। एक बार लिंक दिखा दो मैम। 10 स्लाइड। शायद 10th था ही नहीं, ये शायद 10th यही था, 11। इसको ना थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा वैसा है ना, सो दैट अपन नेक्स्ट क्लास में जब पढ़े ना तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाएगा। कौन सा था ये? ठीक है बच्चा पार्टी, ओके मैम। ठीक है।